नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो फिर से जनजातियों पे रहेगा। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दिया था जनजातियों में, जो भील जनजाति से संबंधित था। आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपने चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर जाकर देख लीजिए। और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां आपको प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। वो वीडियो कैसा लगा था कमेंट करके जरूर बताना। आज का वीडियो ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जनजातियों से जितना भी मैटर है, और मेरा मैटर ऑथेंटिक बुकों से प्लस RBSC बुक से लिया हुआ है, शानदार मैटर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जितना यहाँ चाहे सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, उसके अलावा ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, जहाँ भी जनजातियों का टॉपिक लगता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो से बन जाएंगे। बहुत ही शानदार वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें एक चीज़ और है, मैंने जो मुख्य थे, कल मैंने आपसे बात की थी उसके, और जो जनसंख्या जिस जिले से संबंधित है उसका मैंने एक अलग से सभी को एक जगह इकट्ठा करके बना दिया। वो भी आप देख लेना, बहुत काम आएगा वो आपकी। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो भील जनजाति के बाद अगली जनजाति है अपनी ग्रासिया जनजाति। भील हमने देख ली, तो ग्रासिया ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और ये राजस्थान के किस जिले में और कहाँ पाई जाती है ये भी आप ध्यान रखना। तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, उसके अलावा पाली जिले के बाली और उदयपुर की गोगुंदा व कोटवाड़ा तहसीलों में निवास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सीधा आ सकता है कि पिंडवाड़ा व आबू रोड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या कोटड़ा व गोगुंदा या बाली आदि में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा इनके घरों को क्या कहा जाता है? ग्रासिया के जो घर है उन्हें घेर कहते हैं, और ये गोदने यानी हाथों पर जो गोदने होते हैं वो गुदवाते हैं। उसके अलावा इनके मुखिया को क्या कहा जाता है, यानी ग्रासिया के जो मुखिया है उनको क्या कहा जाता है? तो ग्रासिया के मुखिया को सहलोत या पालवी कहलाते हैं। तो ये सहलोत नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि इनके जो मुखिया हैं उनका एक पेज पर मैंने अलग से लिख दिए सभी के एक साथ में, चाहे ग्रासिया हो, चाहे भील हो, चाहे सहरिया हो, चाहे मीणा हो, उन सभी के जो मुख्य हैं उनको एक जगह रख दिया। उसके अलावा इनकी जो स्थान है, निवास स्थान, उनको भी मैंने एक जगह कर दिया। वो आगे लास्ट में मिल जाएगा, आपको ध्यान से देख लेना। और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, तो निश्चिंत होकर पढ़िए। उसके बाद ये पशु पक्षियों में किसको पवित्र मानते हैं? तो मोर को, यानी मोर जो पक्षी है उनको ये पवित्र मानते हैं। एक जनजाति ऐसी भी है जो मोर का मांस खाना पसंद करती है, तो वो जनजाति है कंजर जनजाति। जबकि मोर को पवित्र मानने वाली जनजाति है वो है ग्रासिया जनजाति। आगे हम जहाँ पढ़ेंगे कंजर जनजाति, तो वहाँ वो आ जाएगा। और ये अपने मृतकों की अस्थि का विसर्जन कहाँ करते हैं? तो नक्की झील, ये सिरोही में नक्की झील। तो अपने जो पितृजन होते हैं उनके अस्थि विसर्जन कहाँ करते हैं? तो नक्की झील में उनकी करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर हम देखें तो, और अनाज रखने की, यानी जो अनाज के भंडार है उनकी जो कोट है उन्हें कहते हैं सोहरी कहा जाता है। उसके अलावा ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके पंचायत के प्रकार है, जो ग्रासिया जनजाति उनके पंचायत के प्रकार है, और RBSC बुक में भी यही दिया हुआ है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। आ सकता है ये रीट मेंस में आ सकता है, क्योंकि ये RBSC की बुक में है। जैसे मोटी नियात, नेन की, निचली आदि, ये 3 प्रकार की पंचायतें हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मोटी नियात, नैन की नियात, निचली नियात, ये कौन सी जनजाति में पंचायतों के प्रकार प्रचलित है? तो ग्रासिया जनजाति के। और इसमें क्या है कि ये उच्च वर्ग की जो पंचायत है उसको कहते हैं मोटी नियात, मध्य वर्ग के उसको कहते हैं नैन की, और जो निम्न के उसको कहते हैं नीच की। ये आपको निचली नियात, ठीक है। और इस जनजाति में क्या ज़्यादा होता है? प्रेम विवाह इसमें ज़्यादा होते हैं। भील और ग्रासिया जो होते हैं उसमें ग्रासिया पुरुष या भील स्त्री द्वारा जो विवाह किया जाता है उन्हें भील ग्रासिया कहते हैं। जबकि गमेती ग्रासिया उसे कहा जाता है, जो पुरुष होता है वो भील का होता है, जबकि महिलाएं होती है वो ग्रासिया की होती है। यहाँ इसका ये उल्टा है, भील ग्रासिया वाला। उसके बाद आना करना, ये एक विधवा विवाह की प्रथा है। उसके अलावा सेवा विवाह, ये घर जमाई है। उसके अलावा मेलभो विवाह, खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर छोड़ देते हैं, उसे कौन सा विवाह कहते हैं? उसको
मेलबो विवाह कहते हैं। और ये तीनों ही कहाँ प्रचलित है, ये तीनों ही ग्राह्य जनजाति में प्रचलित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे हम देखें तो ये थोड़ा जो पंचायत है इसको ध्यान में रखना आप, आरबीएससी बुक में भी है और ऑथेंटिक जो बुक्स है वहाँ भी दिया हुआ है। तो इनके पंचायतों के प्रकार मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात। और मोटी नियात उच्च वर्ग के जो होते हैं ग्राह्य जनजाति के उनकी होती है, मध्य वर्ग की होती है नैन की नियात, और जो निम्न वर्ग होते हैं उनकी निचली नियात कहते हैं। आगे हम देखें तो ये कोई इतना खास नहीं है। आगे देखें तो उसके बाद ये एक मिनट, हाँ ये हुरे मृतकों की याद में बनाए जाने वाला स्मारक क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हुरे। अब एक विशेष ध्यान में रखना है, जो ग्राह्य के विवाह के प्रकार है, एक तो मोरबंद विवाह, एक ताड़ना विवाह, एक पहरावना विवाह। हमें इसका एक ट्रिक है वो ध्यान में रखनी कि पहरा लगाया जाता है किसके ताण, तो मोर के ताण, पहरा मोर के ताण। तो गै से जो बीच का है उसको आपको ध्यान में रखना है, ये गै का क्या मतलब हुआ, ग्राह्य। और उसके अलावा पहरा से पहरावना, उसके अलावा मोर से मोरबंदिया और ताण से ताड़ना विवाह। ये एक ट्रिक है, थोड़ी ध्यान में रखना कि पहरा मोर गे ताण, पहरा मोर गे ताण, गै से ग्राह्य, पहरा से पहरावना, मोर से मोरबंदिया और ताण से ताड़ना विवाह, और गै से ग्राह्य हो ही गया। इतनी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि पहरा मोर गे ताण क्या है, एक विवाह का जो प्रकार है उसकी एक ट्रिक है। तो पहरा से पहरावना, मोर से मोरबंदिया, गै से ग्राह्य और ताण से ताड़ना विवाह। तो ये ग्राह्य में 3 प्रचलित विवाह के प्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हाँ ये याद करने की एक ट्रिक है, आप ध्यान में रख लेना, ये एक ट्रिक है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना इस ट्रिक को, ठीक है। तो पहरा किसके ताण, पहरा मोर के ताण, गै से ग्राह्य, मोर से, ये विवाह के प्रकार होगी। आगे देखें तो ये थी ग्राह्य जनजाति। क्या था महत्वपूर्ण, तो ग्राह्य जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आबू रोड हो जाएगी यानी सिरोही है, उदयपुर है, उसके अलावा पाली की बाली और उदयपुर के कोटड़ा और ये अपने एक ये हो गया अपने गोगुंदा, हाँ गोगुंदा हो गया। और माउंट आबू में जो सिरोही है वहाँ पर आबू रोड और पिंडवाड़ा, ये इसके हो गए। उसके बाद इसके जो मुख्य होते हैं वो सहलोत हो ही गया। उसके अलावा इनके विवाह के जो भी बताए दिए, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण थे, तो अस्थि विसर्जन ये नक्की झील होगी। आगे देखें तो अब अगला है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले तो 12 जिले में, और 12 जिले में भी कहाँ, साहेबहादुर, किशनगंज। उसके अलावा ये भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में किस जनजाति को रखा है, तो किस जनजाति को, सहरिया जनजाति को। और ये सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति है। और भारत सरकार ने कौन सी जनजाति को आदि जनजाति समूह में रखा है, तो ये सहरिया जनजाति को रखा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो कोतवाल। और ग्राह्य जनजाति के मुखिया को तो सहलोत। वहीं इससे पहले हमने पढ़ा था भील जनजाति का, तो उसमें क्या था, गमेती था। कई बच्चों ने जो टेलीग्राम पर था वहाँ पर गलत किया था, जो मैंने वीडियो डाला था और उस वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन रखे थे, क्विज रखी थी, तो वहाँ मैंने पूछा तो उसमें कईयों ने गलत उत्तर दिया था उसका। तो भील जनजाति के जो मुख्य होते हैं उसको तो कहते हैं गमेती, जबकि सहरिया जनजाति के जो होते हैं मुख्य उसको कोतवाल, और ग्राह्य जनजाति की सहलोत। और जो सहरिया जनजाति की बस्ती है उसको तो कहते हैं सहराना, और गांव को कहते हैं सहरोल। यानी सहरिया जनजाति के गांव को सहरोल कहते हैं, जबकि बस्ती को सहराना कहते हैं। पंचायत व्यवस्था, इससे पहले भी एक पंचायत आई थी मोटी नैन की निचली पंचायत, वो किस में प्रचलित थी, वो ग्राह्य जनजाति में प्रचलित थी। और यहाँ है पंचताई, एकदशिया, चौरासिया, ये पंचायतों के प्रकार है। और ये प्रकार किस में प्रचलित है, तो सहरिया जनजाति में। पंचताई 5 गांवों की, एकदशिया 11 गांव और चौरासिया 84 गांव की जो पंचायत होती है उन्हें कहते हैं। और ये सबसे बड़ी पंचायत है, और सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहा गया है,
चौरासिया पंचायत। सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में इनकी बैठक होती है, जो ये चौरासिया पंचायत है इनकी। तो पूछा जा सकता है कि ये नाम देके कि सहरिया जनजाति की जो पंचायत है उसमें सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, तो चौरासिया पंचायत। जबकि अपने ग्राह्य जनजाति थी उसमें सबसे बड़ी कौन सी थी, तो उसमें सबसे बड़ी पंचायत थी मोटी नियात। तो वहाँ मोटी नियात थी और यहाँ चौरासिया। और आगे हम बात करें तो इनकी कुल देवी कौन सी है, तो कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। नवरात्रि में पूजा, हालांकि नवरात्र होता है, थोड़ा गलती से लिख दिया, यहाँ नवरात्र होगा। नवरात्र में पूजा काली माता के 9 दिन। लठमार होली भी फेमस है यहाँ पर। उसके अलावा सहरिया जनजाति के आदि गुरु कौन है, तो वाल्मीकि इनके आदि गुरु है। उसके अलावा कपिलधारा का मेला, इन्हें सहरियों का कुंभ कहा जाता है। तो कपिलधारा का मेला कहाँ लगता है, ये कपिलधारा का मेला ये 12 में है, जबकि कोलायत वाला वो कपिल मुनि का अलग है। तो ये कपिलधारा का मेला बाला कार्तिक पूर्णिमा पर ये लगता है। और सहरियों का क्या है, ये कुंभ है। महिलाएं गोदना गुदवाती है, पुरुष या नहीं गुदवाते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सहरिया जनजाति का आदि पुरुष वाल्मीकि। कपिलधारा का मेला सहरियों का कुंभ कहलाता है और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद आगे हम देखें तो जो ये सापा पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खपता। और वहाँ भी सापा था, भील जनजाति में आपने देखा था और यहाँ भी है। तो खापटा सापा किन में प्रचलित है, सहरिया में। बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। दारी संस्कार ये क्या है, ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्र कर रात को आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और सुबह जैसी आकृति दिखती है वैसा ही उसका पुनर्जन्म मानने की यहाँ पर एक प्रथा है। किसमें, सहरिया जनजाति में। और ये जो प्रथा है उसको क्या कहते हैं, धारी संस्कार। ध्यान रखना है, धारी संस्कार किस में प्रचलित है, सहरिया जनजाति में। क्या है, मृत्यु से संबंधित है कि तीसरे दिन मृतक की अस्थियां और राख को एकत्रित कर रात को आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और सुबह जैसी आकृति देती है उसका वैसा ही क्या मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं। और ये किस में प्रचलित है, तो सहरिया जनजाति में। गोपना कोरुआ टोपा ये पेड़ पर घर होते हैं सहरिया जनजाति के। उसके अलावा ढालिया अताई बंगला ये सहरियों की सामुदायिक संपत्ति है। टापरी घर होता है इनका, टापरी क्या कहलाता है, घर ये। और वहाँ भी एक प्रचलित था, अपने सहरिया जनजाति में भी एक घर था, आपने देखा होगा। हाँ वो सॉरी, भील जनजाति में भी हमने देखा था घरों के नाम। तो वहाँ था टापरा और यहाँ है टापरी। वहाँ टापरा या कू नाम था, टापरा या कू। जबकि सहरिया जनजाति के जो घर है वो क्या कहलाता है, टापरी कहलाती है। और कुशिला क्या है, छोटी कोठी होती है। ये श्राद्ध नहीं करते हैं और शर्मिली जनजाति ये मानी जाती है। उसके बाद वर्षा ऋतु में ये क्या करते हैं, लहंगी व आला ये गाया जाता है। ये ध्यान रखना है, आरबीएससी का है ये। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लहंगी खेला जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लहंगी कब खेली जाती है, मकर संक्रांति के अवसर पर। सहरिया में लड़की के जन्म को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो किस में शुभ माना जाता है लड़की को जन्म को, सहरिया जनजाति में। टोपा क्या होता है, घने जंगलों हुए बस्तियों में पर बने मकान होते हैं ये। और छोटी बस्ती इनकी सहराना कहलाती है, गांव सहरोल कहलाता है, ये हम पहले देख चुके हैं। आगे अगर हम देखें तो अब है कथोड़ी जनजाति। सहरिया के बाद अगली जनजाति कथोड़ी कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में, झाड़ोल व कोटड़ा तहसील में मुख्य रूप से पाई जाती है। और खेर वर्ग से कत्था बनाने का कार्य ये करती है। तो कत्था बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, कथोड़ी जनजाति। और मूल रूप से ये कहाँ की है, महाराष्ट्र के और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, झाड़ोल व कोटड़ा तहसील में। उसके अलावा इनके झोंपड़े क्या कहलाते हैं, खोलरा। दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों शराब पीती है। यानी पुरुष और महिलाएं दोनों शराब पीने का प्रचलन कौन सी जनजाति में, तो कथोड़ी जनजाति में। महिलाएं गहने नहीं पहनकर गोदने बनवाती है, वही गोदना गुदवाती है। उसके अलावा फड़का, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है, फड़का। और ये कहाँ की किस जनजाति की फेमस है, तो ये है कथोड़ी जनजाति की, ये ध्यान में रखना है। और कथोड़ी जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है, तो कथोड़ी जनजाति का मुख्य कहलाता है नायक। कथोड़ी जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है, नायक कहलाता है। जबकि फड़का क्या है,
कथोड़ी महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। मुख्य नायक है। इसके अलावा इनके देवता, कथोड़ी जनजाति के देवता कौन से हैं? डूंगर देवी, कंसारी माता, भारी माता, वाद्य देवी, ग्राम देवी, ये कंसारी माता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी कथोड़ी जाति से संबंधित है। डापा प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह, मृत्युबोध, नाता प्रथा आदि है, संकटग्रस्त जनजाति है ये। इसके अलावा इससे पहले हमने शहरी जनजाति को देखा था, जो पिछड़ी हुई जनजाति है, आदिम जनजाति समूह में भी रखा हुआ है किसको? वो शहरी जनजाति थी। मनरेगा में 250 दिन का रोजगार इनको दिया गया। इसके अलावा इनके कुछ वाद्य यंत्र है, उनके भी ध्यान में रखना है। तारपी, खोखरा, थालीसर, पावरी, टापरा, गोरीडिया, ये प्रमुख क्या है इनके वाद्य यंत्र? किस जनजाति के? तो कथोड़ी जनजाति के ये वाद्य यंत्र, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम देखें तो ये कंप्लीट हुई कथोड़ी जनजाति। अब आती है कंजर जनजाति। अब छोटी छोटी जातियां हैं, एक मीणा थोड़ी बड़ी है, उसके अलावा ये छोटी छोटी जनजातियां हैं। उसके कंजर जनजाति ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, उदयपुर, अजमेर, यहाँ पाई जाती है। और इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? इनके मुखिया को कहा जाता है पटेल। कंजर जनजाति के मुखिया को भी पटेल कहा जाता है और मीणा जनजाति के मुखिया को भी पटेल कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम में दोनों में से एक आएगी, कोई भी दोनों साथ में नहीं आ सकते कि पटेल जनजाति, पटेल मुख्य किस जनजाति का है, तो उसमें ऑप्शन मीणा और कंजर दोनों साथ में नहीं देंगे, ये बात भी ध्यान में रखनी है। लेकिन दोनों जनजातियों के मुखिया पटेल किसके? कंजर और मीणा जनजाति के हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका मुख्य व्यवसाय है चोरी। चोरी करने से पूर्व देवता के आशीर्वाद लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पाती मांगना कहते हैं। कुल देवी कौन सी है? तो जोगणिया माता कुल देवी है। इसके अलावा हनुमान जी, चौथ माता, रक्तंजी माता, ये भी पूजा की जाती है, ये ध्यान में रखना। ये आ चुका है पिछली बार सेकंड ग्रेड में शायद ये आया था, ये ध्यान में रखना है कि रक्तंजी माता किस जनजाति में फेमस है? तो ये है कंजर जनजाति में, जो इनकी पूजा करते हैं। यानी रक्तदंजी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो कंजर जनजाति करती है। और किसका प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते? तो हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते। कौन नहीं बोलते? कंजर जनजाति के लोग। और मोर का मांस खाना पसंद करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इससे पहले एक बात और हुई थी कि कौन मोर को पवित्र मानते हैं, मोर पक्षी को पवित्र मानते हैं, तो वो जनजाति थी गरासिया जनजाति। यानी मोर को पवित्र मानने वाली जाति थी गरासिया, जबकि मोर का मांस किसको पसंद है? तो वो है कंजर जनजाति को। आगे हम देखें तो मोर का मांस इनको पसंद है ही। इसके अलावा मरते समय व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं? शराब की बूंद डालते हैं। घर के पीछे खिड़की होती है। और उसके अलावा चक्री नृत्य इनका प्रसिद्ध है। तो चक्री नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है कंजर जनजाति में। खूसनी, ये क्या है? ये महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला चुस्त पायजामा है, ये महिलाओं का वस्त्र है खूसनी। उसके अलावा आरबीएससी में इनके बारे में कुछ दिया हुआ है। कंजर संस्कृत में काननचार शब्द से बना हुआ है। जो वन में विचरण करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं काननचार, उन्हीं काननचार से बना हुआ है कंजर। अगली जनजाति है अपने डामोर। तो डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो डामोर पाई जाती है विशेष रूप से डूंगरपुर में, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। और ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है कि सिमलवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो डामोर। इसके अलावा उदयपुर और बांसवाड़ा में ये पाई जाती है। और ये खुद को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं। कौन सी जनजाति खुद को राजपूत मानती है? डामोर। और ये आपको कहाँ मिलेगा? आरबीएससी बुक में। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन है। मक्का व चावल की खेती करते हैं। उसके अलावा पुरुष भी गहने पहनते हैं। और गांव कहलाता है फला। और मुखिया क्या कहलाता है? मुखी। यानी डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? मुखी। चाड़िया, डामोर समाज में होली पर होने वाला कार्यक्रम। बहुविवाह प्रचलित है। तो चाड़िया क्या है? एक कार्यक्रम है होली के अवसर पर होने वाला। उसके अलावा इस जाति में दो मेले लगते हैं, एक छेला बाबूजी का मेला, एक 11 की रेवड़ी का मेला। दोनों ही ध्यान में रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये दोनों ही। तो एक तो लगता है छेला बाबूजी का मेला, ये लगता है पंचमहल गुजरात में। जबकि 11 की रेवड़ी का जो मेला लगता है वो लगता है डूंगरपुर में। और दोनों ही किस जाति से संबंधित है? तो डामोर जनजाति से संबंधित है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि छेला बाबूजी का मेला और 11 की रेवड़ी का मेला किस जनजाति में लगता है? तो ये लगता है डामोर जनजाति में। आगे हम बात करें तो अगली है मीणा जनजाति। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है
मीणा जनजाति। और ये कहाँ मिलता है? मुन्नी मगन सागर के ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जनजाति का मिलता है यहाँ पर। और मीन जो मत्स्य अवतार के वंशज माने जाते हैं मीणा, ये ध्यान में रखना। मत्स्य अवतार मीन ये आरबीएससी बुक में दिया हुआ है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, दौसा क्षेत्र में ये पाई जाती है। दो वर्ग है, एक जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा वो होते हैं जो कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, जबकि चौकीदार रक्षक का कार्य करते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति। मुनि मगन सागर इनके धर्मगुरु है, ये ऊपर बात हो चुकी है। भूरिया बाबा और गौतमेश्वर बाबा इनके आराध्य देव है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर के राजाओं का राज तिलक मीणा जनजाति द्वारा ही होता है। बाल विवाह प्रचलित है, अधिक हो गया, विधवा विवाह भी प्रचलित है। इसके अलावा पटेल, इससे पहले हमने बात कर चुके हैं। पटेल दो जनजातियों में मुख्य है, एक तो ये अपने हो गए मीणा जनजाति के, इसके अलावा कंजर जनजाति में भी मुख्य है, वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो लोक देवता बुज नाम है, और मेवा से जंगल में बने घर कहलाते हैं। ओबरी अनाज संग्रह तो बनाएगी। कोठियाँ नाता झगड़ारा से भी प्रचलित है। और जीण माता को मानते हैं, जीण माता को ये मानते हैं। पंचायत फिर आ गया ये, यानी 3 जनजातियों में अब तक पंचायत का जिक्र हो चुका है, यानी ग्राह्य जनजाति में, सहरिया में, और अब अपना ये मीणा जनजाति में। 4 स्तर पर पंचायत होती है, ये ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत और 84 पंचायत। यहाँ भी 84 पंचायत सबसे बड़ी है, वहाँ सहरिया में भी 84 जो पंचायत नाम थी वो सबसे बड़ी पंचायत थी। तो ये 4 प्रकार है, वो पंचायतों के प्रकार है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और आरबीएससी बुक में भी ये दिया हुआ है। ये थी मीणा जाति। उसके बाद थोड़ा कुछ और बचा है कि पितृ सतात्मक है ये मीणा जनजाति, ये भी ध्यान में रखना है। होली के तीसरे दिन खेरवाड़ व डूंगरपुर में नेजा नृत्य होता है। तो होली के तीसरे दिन कौन करते हैं? तो मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है नेजा नृत्य, खेरवाड़ व डूंगरपुर में। उसके अलावा ये लोग शगुन को क्या लेते हैं? गंभीरता से लेते हैं। कृषक वर्ग और साथ में पशुपालन दोनों ही है। बंटाईदारी कृषि व्यवस्था का भी प्रचलन है, ये बात भी आपको ध्यान में रखते हैं। संयुक्त परिवार है, गोद का अधिकार है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अब है लास्ट सांसी जनजाति। तो ये प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? छोटा ये सांसी जनजाति, तो ये उनकी उत्पत्ति हुई है सांसमल से। और ये कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में विशेष तौर से। उसके अलावा अजमेर में विधवा विवाह का यहाँ प्रचलन नहीं है। उसके अलावा एक कुकड़ी रस्म है, जिसमें लड़की को विवाह के समय अपने चरित्र की क्या देनी होती है? परीक्षा देनी होती है। और ये क्या कहलाती है रस्म? कुकड़ी रस्म। सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म है, जिसमें लड़की को विवाह के समय अपने चरित्र की क्या देनी होती है? परीक्षा देनी होती है। ध्यान में रखना, कुकड़ी रस्म पूछी जा सकती है, किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है सांसी जनजाति में। आगे हम बात करें तो 2 वर्ग है इनमें, एक बीजा एक माला। तो बीजा और माला वर्ग किस जनजाति में है? तो सांसी जनजाति में। पूछा जा सकता है ये आपसे कि बीजा व माला वर्ग किस में? तो सांसी जनजाति में। बाखर बाबूजी क्या है? कुल देवता है। तो बाखर बाबूजी किन के कुल देवता है? तो सांसी जनजाति के। चौरी नहीं बनाते, खंबा गाड़ कर ही 7 फेरे लेते, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कुकड़ी रस्म, बीजा और माला 2 वर्ग, और बाखर बाबूजी कुल देवता, और चौरी नहीं बनाते, खंबा गाड़ कर ही 7 फेरे लेते हैं। ये थी सांसी जनजाति। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने एक जगह इकट्ठी कर रखी है वो आप देख सकते हो। अलग अलग जनजातियों के मुख्यों के नाम मैंने एक जगह रख दिए। तो सबसे पहले भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गमेती कहा जाता है। ग्राह्य जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो सहलोत या पालवी। सहरिया जनजाति के क्या कहलाते हैं? मुखिया को कोतवाल। कत्थोड़ी के मुखिया को नायक। डामोर के मुखिया को मुखी। मीणा के मुखिया को पटेल। और कंजर जनजाति के जो मुखिया उनको भी क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। तो ये सभी मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ये आप ध्यान से देख लेना। तो अलग अलग जनजातियों के मुखियों के जो नाम थे वो एक जगह रख दिया है, आप ध्यान से देख लेना। थोड़ा अगर हम ट्रिक से इनको देखें तो आपको जैसा लगे वो लगा लेना, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें इनको ट्रिक के माध्यम से समझने की, तो जैसे मान लो भील है, अगर हम गम में होंगे तो क्या कर जाएंगे? भीग जाएंगे। यानी गम होगा तो हम क्या कर जाएंगे? भीग जाएंगे। तो भी से भील हो गया, गै से
गमेती। अगर गम होगा तो गम में क्या होगा, भीग जाएंगे आंसुओं से, तो हो गया ना भीग। ये ध्यान में रखना है, भील आते ही भीग है जोड़ लेना, भीगना कब, जब हमें क्या होगा, गम होगा, गम से गमेती, भीग से भी से क्या हो गया भील, गै से क्या हो गया गमेती, और भीगना किसमें, गम में, गमेती हो गया ना। गरासिया, अब यहाँ गरासिया सिया नाम देखो, सिया, सिया मतलब वही सीता, सीता क्या कर लेती है, सह लेती है। ये देखो नाम भी आ रहा है सह लेना, तो सीता सह लिया था क्या दुख, कितने ही वर्षों उन्होंने दुख सह लिया था। तो सिया से क्या याद रखना है, सहना, सह लिया। तो सहलोत यानी सहना किसने, सिया ने। शहरिया, शहर, कोतवाल थाना कहाँ होता है, शहर में ही होगा, तो ये इसे मिला लेना कि कोतवाल कहाँ होता है, शहर में होता है, तो शहर से शहरिया और कोतवाल ये साथ में जोड़ लेना। हर कोई नायक थोड़ी होता है, यानी हर कोई नायक थोड़ी होता है, नायक तो एक आदि होता है, इसलिए थोड़ी से याद रखना नायक, कथोड़ी, थोड़ी, थोड़ी से नायक, नायक हर कोई थोड़ी होता है। उसका मुख तो कैसा है, मोर मुखी, मोर मुखी यानी मोर जैसे मुख वाले, तो मोर, मोर दामोर, मुख से मुख, ये दो आप याद कर लेना। अब याद रह जाएगा, यानी भील, भील तो भीगना, गम में भीग गई, भीग से गमेती। गरा सिया, सिया क्या कर लिया, सिया ने सह लिया, कितने ही वर्ष उन्होंने राम से विछोह सहा था सिया ने, तो सिया से सहलोत। शहर, शहर में कौन होते हैं, कोतवाल होते हैं, और हर कोई नायक थोड़ी होता है, मोर रूपी मुखी, ऐसा करके आप ट्रिक लगा लेना। और ये दो चीजें भी मैंने एक साथ रख दी है कि मोर को पवित्र मानते हैं ग्रासिया में, जबकि मोर के मांस को पसंद कौन करता है, कंजर जनजाति। ये दोनों भी साथ में आपको रख दिया एक जगह। उसके बाद आगे हम देखें तो अगला है, अब ये मैंने सभी को एक जगह रख दिया है, आप देख लेना। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। ग्रासिया जनजाति आबू रोड, पिंडवाड़ा, गोगुंदा, ये होगी सहरिया, साहेबाज, किशनगंज, कतोड़ी, जाड़ोल, कोटड़ा, कंजर, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, अलवर, उदयपुर, अजमेर, दामोर, सिमलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, मीणा, जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, सांसी, भरतपुर, जयपुर, अजमेर। तो भील से भीगना, तो भीगते कब है, जब गम होता है, गै से गमेती, तो भील का मुखिया कौन कहलाता है, गमेती। सिया नाम आ गया, सिया क्या कर लिया, सह लिया था, तो सहलोत। शहर में क्या होता है, कोतवाल होता है, हर कोई नायक थोड़ी होता है, तो नायक किस में आ जाएगा, कथोड़ी में। मोर रूपी मुखी, कंजर का नहीं मिलता है, मोर मुखी, ये मुखी आ जाएगा। और लास्ट में बचा मीणा और ये सॉरी कंजर और मीणा, कंजर का अपने पटेल हो ही गया, कंजर में पटेल और मीणा में पटेल, ये सांसी में नहीं मिलता है इसका जिक्र मुखिया का। तो ये प्रमुख जनजातियां थी, उसके मुखिया के आगे नाम रख दिए। एक बार रिवीजन फिर से मार लेते हैं, शुरू से देखते हैं। तो पहले पेज में हमने देखा ग्रासिया जनजाति, तो ग्रासिया तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, आबू रोड, पिंडवाड़ा, उसके अलावा बाली जो पाली में है, उसके अलावा गोगुंदा, कोटड़ा। और घर इनके क्या कहलाते हैं, घेर कहलाते हैं। मुख्य क्या कहलाता है, सहलोत या पालवी कहलाता है। उसके अलावा मोर को ये पवित्र मानते हैं, नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। उसके अलावा सौर अनाज का भंडार है। पंचायत मोटी नियात, नैन की निचली नियात, और सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो उच्च वर्ग की, वो मोटी नियात कहलाती है। भील ग्रास ये हो गया, आना करना, सेवा विवाह हो गया, मेल वो विवाह, खर्च बचाने के लिए जो विवाह होता है उसको मेल वो विवाह कहते हैं। आगे मृतक की याद में बनाए जाने वाला स्मारक कहलाता है हुरे। विवाह के प्रकार तो याद रखना वही ट्रिक, मोर्गे ताण, पहरा किसके ताण, मोर्गे ताण, पहरा मोर्गे ताण। तो गै से ग्रास या पहरा से पहरावना, मोर से मोरबंदिया, और ताण से ताड़ना विवाह, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद शहरिया जनजाति थी साहेगंज और किशनगंज में, साहेबाद और किशनगंज में थी। और मुख्य कोतवाल हो गया, छोटी बस्ती होती है वो सहराना, गांव सहरोल, पंचायत वही पंचताई, एक दशिया और चौरासिया, चौरासिया सबसे बड़ी पंचायत कहलाती है। उसके अलावा ये क्या है, आदिम जनजाति समूह भारत सरकार ने रखा है, और सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति है। उसके अलावा ऊपर फारसी भाषा में शहर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जंगल होता है, ठीक है। कुल देवी कोड़िया देवी होगी, नवरात्र में पूजा होती है, लठमार होली फेमस है। इनके आदि गुरु वाल्मीकि। कपिल धारा का मेला लगता है, शहरियों का कुंभ है जो कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। महिलाएं गोदना गुदवाती है, पुरुष कुछ नहीं गुदवाते हैं।
खपट्टा एक सपा है, बहुपत्नी विवाह। धारी संस्कार क्या है? वही मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां को रात में ढके रख देते हैं। सुबह जैसा उसका आकृति दिखती है वैसा ही उसका क्या मानते हैं? पुनर्जन्म मानते हैं। आगे अगर देखिए टापरी घर कहलाता है, जबकि टापरा भीलों में प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। श्राद्ध नहीं करते हैं, शर्मिली जनजाति है। उसके अलावा वर्षा ऋतु में लहंगी व आला गाया जाता है। उसके अलावा मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लहंगी खेला जाता है। शहरिया में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। टोपा, घने जंगलों और बलियों पर बने मकान, छोटी बस्तियां, शहराना, गांव, शहरोल, ये हमने देख लिया। कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में, झाड़ोल व कोटड़ा में। खेर वर्ग से कथा बनाते हैं, मूल रूप से महाराष्ट्र के। खोलरा इनके झोंपड़े हैं। दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों शराब पीती है। महिलाएं गोदना नए गहने नए पहनकर गोदना बनवाते हैं। फड़का क्या है? एक मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी है। मुख्य हो गया नायक। ये हमने देख ही लिया। देवता इनके हो गए डूंगर देव, कंसारी माता, ये इनके प्रमुख माताएं हैं, देख लेना। संकटग्रस्त जाती है। तारपी, खोखरा, थालीसर, पावरी, टापरा, गोरीडिया प्रमुख क्या है? इनके वाद्य यंत्र हैं। उसके अलावा अगली जनजाति है खंजर जनजाति, जो कोट खाड़ोती आड़ोती के अलावा अलवर, उदयपुर, अजमेर में पाई जाती है। मुख्य पटेल है। और इसके अलावा मीणा जनजाति का भी मुख्य क्या है? पटेल है। मुख्य व्यवसाय क्या है? चोरी करना है। और किसका प्याला पीकर ये झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। मोर का मांस इन्हें पसंद है। उसके अलावा मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। उसके अलावा घर के पीछे खिड़की रखते हैं। चक्री इनका प्रसिद्ध नृत्य है। उसके अलावा ये कानसर वाला हो ही गया। डामोर जनजाति मोर मुखी, यानी मुखी इनका क्या है? मुख्य है। मक्का व चावल की खेती करते हैं। मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। उसके अलावा इनके दो मेले लगते हैं, छेला बाबूजी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी। और दोनों ही कहाँ है? एक तो पंचमहल है छेला बाबूजी का मेला, और डूंगरपुर में लगता है वो ग्यारस का मेला है। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे शिक्षित जनजाति, और मुनि मगन सागर इनके धर्मगुरु है। उसके अलावा मुख्य इनका पटेल कहलाता है। और जयपुर के राजाओं का राज तिलक मीणा जनजाति करती है। उसके अलावा इनके पंचायत भी है, ग्राम पंचायत, गोत्र क्षेत्रीय 84 पंचायत हो गई। लोक देवता हो गया। उसके अलावा पितृ सत्तात्मक परिवार है। होली के तीसरे दिन खेरवाड़ और डूंगरपुर में नेजा नृत्य किया जाता है। कृषक वर्ग के साथ में पशुपालन, बंटाईदार की कृषि व्यवस्था का प्रचलन। सासी जनजाति हो ही गई, कहाँ है? भरतपुर में सर्वाधिक है। उसके अलावा अजमेर में भी है। विधवा विवाह नहीं होते हैं। कुकड़ी एक रस्म है, जो स्त्री को जो विवाह करती है उस महिला को अपने चरित्र की क्या देनी होती है? परीक्षा देनी होती है। बीजा और माला दो वर्ग है। भाकर बाबूजी कुल देवी है और कुल देवता है। चौरी नहीं बनाते, खंबा गाड़ कर उनके साथ फेरे लेते हैं। ये हमने देख ही लिया। तो ये अपना था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अपनी जनजाति का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगला रीट और सेकंड ग्रेड में दोनों से मिलते जुलते जो टॉपिक होंगे, मेन अपना रीट का फोकस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तकड़ा तकड़ा आपको मैटर देंगे, जो आपको अनावश्यक रूप से यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आगे हम इन सारे कंटेंट्स की एक अलग से टेस्ट सीरीज और रखेंगे, वो एग्जाम के टाइम हम रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा ये बीच में आ गया, मिस्टेक होगी, थोड़ा चलता है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज रखनी है। उसके अलावा लगातार वीडियो लाएंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। तो वीडियो में अपने चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।